नमस्कार मित्रों। तो आज की हमारी चर्चा है वक्री ग्रह पर, क्योंकि आज देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये शनि की राशि में मौजूद हैं और कुछ दिन बाद इस वक्री काल में वापस भी मकर राशि में आएंगे, जो इनकी नीच राशि है, जहाँ से ये अभी निकले हैं थोड़े समय के लिए आएंगे। तो दोनों जो राशियाँ हैं जिनमें अभी हैं मकर में और कुंभ में, इनका आवागमन शनि की राशियों में ही रहेगा। अभी अगर देखने वाली बात यह है कि शनि भी वक्री हैं। अब बहुत से लोग डरने डराने की बात करते हैं कि जब दो ग्रह एक साथ वक्री हैं तो कितने अशुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो बहुत सारे वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनका कहना है कि जो भी वक्री ग्रह को उन्होंने शुभ माना है। इवन इंडिया में भी भारतवर्ष के जो पुराने भरत पाराशरी और अन्य कई महर्षि लोग जो उसी काल के थे, उनके थोड़े से मतांतर हैं। वो कहते हैं कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, अशुभ ग्रह वक्री हो तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ दो ग्रह एक साथ वक्री हैं, तो इनका भी वक्री काल 4 महीने रहता है और शनि का वक्री काल भी वो पहले से चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक साथ ही आसपास ही रहेगा। लेकिन जब दोनों ग्रह एक साथ वक्री हों तो कोई ना कोई एक 12 जो घर हैं कुंडली के, जिनको भाव कहा गया है, उनमें से किसी एक पे दोनों की संयुक्त दृष्टि अक्सर आ ही जाती है। और यहाँ भी तुला राशि में दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी। अब जिन जिन लोगों के उस घर से संबंधित जो कार्य हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, या हर घर की हर भाव के अपने अलग कार्य किए गए लिखे गए हैं, कि जैसे लगन का अलग है, सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का, फोर्थ हाउस का। तो जिस भी भाव संबंधित जिस राशि में वो दृष्टि दोनों की गिर रही होगी, उससे संबंधित कोई भी काम होंगे जो रुके हुए होंगे, वो निश्चित तौर पे बनेंगे। और एक शुभ संकेत देती है पत्रिकाएं कि ये दोनों की दृष्टि मिला के एक बहुत ही अच्छे संयोग बनाती है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल वक्री ग्रहों में होता है कि कभी कभी अगर नेटल चार्ट में भी ग्रह वक्री है और दशा भी उसकी चल रही है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होंगे। और बेसिकली जो वक्री होता है, वक्री इट्स जनरली ऑप्टिक इल्यूजन। ग्रह वक्री होते नहीं है, लेकिन उनका एक ऑप्टिक इल्यूजन होता है, तो वो आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे ग्रह की चाल उल्टी है, लेकिन उसको कैलकुलेशन भी किया गया है ज्योतिष में कि बाकायदा वो अपनी डिग्री में वापस घट रहे होंगे, फिर वो बढ़ रहे होंगे। हाँ, वक्री ग्रह की दशा में और आपकी कुंडली में भी ग्रह वक्री हैं, तो हेल्थ में थोड़े इश्यूज रहते हैं कि हेल्थ के प्रोसेस में कोई भी अगर हीलिंग होगी वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो बस इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई उपाय जैसी चीज़ों में मेरा उतना नहीं है। अपनी श्रद्धा बना के रखिए, एक्सेप्टेंस करिए परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ शुभता ही देंगे, और कुछ नहीं बहुत कुछ देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से देखते हैं। चलिए, आज की हमारी चर्चा हम यहीं पर विराम लेंगे, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ में।